अगर आप एक प्राइवेट प्रॉपर्टी परचेज़ करने जा रहे हैं, जो आपके पर्सनल यूज़ के लिए है और वो प्राइवेट प्रॉपर्टी एक बिल्डर प्रोजेक्ट है, तो वहाँ पे इन्वेस्ट करने से पहले, बुकिंग करने से पहले, जो भी प्रमोटर या एजेंट आपको मिलेंगे, आपने उनसे सबसे पहले बिल्डर बायर एग्रीमेंट या अपार्टमेंट बायर एग्रीमेंट की एक कॉपी उनसे ले लेनी है। अगर वो आपको हेजिटेट करते हैं कॉपी देने में, तो आप बिल्कुल भी ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट ना कीजिए। अगर वो आपको बिल्डर बायर एग्रीमेंट या अपार्टमेंट बायर एग्रीमेंट की कॉपी दे देते हैं, तो आपने उसके अंदर कुछ चीज़ें बहुत स्पेसिफिकली चेक करनी है, जैसे कि जो उसके अंदर डेट ऑफ पोज़ेशन मेंशन हो रखी है, सबसे पहले आपने वो चेक करना है कि जो डेट ऑफ पोज़ेशन है, क्या वो स्पेसिफिकली मेंशन हो रखी है? अगर उसके अंदर आपको कोई भी एम्बिग्यूइटी दिखती है, तो आप प्लीज़ ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट ना कीजिए। साथ ही साथ में डेट ऑफ पोज़ेशन के साथ वो ग्रेस पीरियड भी मेंशन करते हैं। अगर ग्रेस पीरियड के अंदर 6 मंथ से ज़्यादा का टाइम ड्यूरेशन है, तो भी आप ऐसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट ना कीजिए। अगर 6 मंथ्स का टाइम ड्यूरेशन है और स्पेसिफिकली मेंशन हो रखा है, तो ही आप ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कीजिए और इन सारी चीज़ों को वेरीफ़ाई करने के लिए आप रेरा पोर्टल जो है, वहाँ पे जाके चेक कीजिए कि वहाँ पे जो इन्होंने डेट ऑफ पोज़ेशन और ग्रेस पीरियड मेंशन कर रखा है, क्या वो सेम है जो बिल्डर बायर एग्रीमेंट या अपार्टमेंट बायर एग्रीमेंट में है? अगर वहाँ पे आपको कुछ भी डिफरेंस दिखता है, तो मेरी सजेशन है आप ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट ना कीजिए। मैं आपको इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए इसलिए मना करता हूँ, क्योंकि जो बिल्डर बायर एग्रीमेंट होता है या जो अपार्टमेंट बायर एग्रीमेंट है, वो एक स्टैंडर्ड फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट मतलब कि वो आपके लिए या जितने भी बायर्स वहाँ पे आएँगे, सबके लिए सेम ही रहेगा। उसमें कोई भी टर्म्स एंड कंडीशंस वो चेंज नहीं करेंगे किसी के लिए भी। तो उस सिचुएशन में वहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ यूनिलैटरल टर्म्स होती हैं, जो बिल्डर की फ़ेवर में होती हैं। अगर वहाँ पे आपको ये दिखता है बिल्डर बायर एग्रीमेंट में कि वन साइडेड टर्म्स हैं, जो सिर्फ़ बिल्डर को फ़ेवर कर रही हैं और आपको फ़ेवर नहीं कर रही हैं, इसी वजह से मैं आपको ये सजेस्ट करता हूँ कि आप ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट ना करें। अगर आपको लगता है कि जो वो यूनिलैटरल टर्म्स हैं, वो आपको और बिल्डर को इक्वली इफ़ेक्ट कर रही हैं, तो आप ऐसे प्रोजेक्ट के अंदर बिल्कुल बेझिझक इन्वेस्ट कीजिए।